बर्ड फ्लू की आशंका से शहर के चिकन शॉप और बिल्ली पालकों के घर से लिए गए सैंपल पाए गए पॉजिटिव। कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। मटन मार्केट किया गया सील। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दीनदयाल जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। श्रद्धांजलि अर्पित कर लिया सेवा का संकल्प। जिले के झिरपा ग्राम में परीक्षा देकर लौट रही 9वीं कक्षा की छात्रा को कार ने मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कार सवार मौके से फरार। पुलिस ने जब्त की कार। और थुनिया उदना गांव में घर की पायरी को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 7 लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा शहर में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं। राज टॉकीज क्षेत्र में मटन चिकन मार्केट को सील कर दिया गया है और इस एरिया में 30 दिन तक चिकन मटन और अंडों की बिक्री को बंद कर दिया गया है। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे और एरिया सील किया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने दिनांक 10 फरवरी 2025 को इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की रोकथाम एवं बचाव हेतु पशुपालक विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में जारी एक्शन प्लान में दिए गए निर्देशानुसार छिंदवाड़ा शहर में विक्की चिकन शॉप एवं नॉवेल्टी चिकन शॉप वार्ड नंबर 30 एवं वार्ड नंबर 3 के बिल्ली पालकों के घर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के कारण 1 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41 एवं 45 को H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत लिंगा को एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू सर्विलेंस क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संक्रमित क्षेत्र में आगामी आदेश तक सभी चिकन शॉप, बैकयार्ड, पोल्ट्री फार्म को तत्काल प्रभाव से बंद रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। संक्रमित क्षेत्र में चिकन एवं पोल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री एवं परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। संक्रमित क्षेत्र में पाई गई सभी मुर्गियों एवं उनके उत्पादनों, अंडों को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के सहयोग से कलिंग एवं सुरक्षित निस्तारण कराना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र की बिल्लियों एवं पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमार होने पर भी तत्काल प्रभाव से आइसोलेट करके घर में ही एक निश्चित व्यक्ति के संरक्षण में रखना होगा एवं पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र के निवासियों से अपेक्षा होगी कि वे आगामी आदेश तक चिकन, पोल्ट्री, अंडे आदि का उपयोग नहीं करेंगे और न ही अपने पशुओं को कच्चे पोल्ट्री उत्पाद खिलाएंगे। सर्विलेंस क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म, बैकयार्ड, पोल्ट्री, चिकन शॉप, अंडा शॉप को प्रतिदिन डिसइंफेक्टेड एवं सैनिटाइजेशन किया जाना अनिवार्य होगा तथा पशुओं की असामान्य मृत्यु की सूचना तत्काल प्रभाव से पशु चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग H5N1 पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकन शॉप मालिकों एवं पशुपालकों के परिवारों एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के स्वैब नमूने लेंगे। जिले के सभी चिकन शॉप, अंडा शॉप एवं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म आदि में डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य मटन मार्केट वार्ड क्रमांक 30 के 1 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के सभी होटल एवं ढाबा व्यवसायियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के पोल्ट्री, अंडे एवं मांसाहारी भोजन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं करेंगे। इसके अलावा आम नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि सभी पोल्ट्री, अंडों की दुकानों से अपने को दूर रखें एवं आसपास साफ सफाई रखें तथा बीमार एवं मृत पक्षियों एवं पशुओं की सूचना ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07162222297 और 9893585457 पर देवें। तो मालूम है कि छिंदवाड़ा जिले में कुछ सैंपल्स लिए गए थे बर्ड्स के और जो आपके कुछ पालतू पशु हैं उसमें से 3 बिल्लियों के H5N1 के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं।
दो चिकन सेंटर्स थे, एक विकी चिकन सेंटर एंड नोवेल्टी चिकन सेंटर। वहाँ की ड्रॉपिंग्स और जो उनके नाइट में सैंपल्स थे उसको लेकर के जांच के लिए जो भेजे गए थे, तो उसमें पॉजिटिव H5N1 का वायरस पाया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए एपी सेंटर इन एरियाज़ को मानते हुए जहाँ बिल्लियों की डेथ हुई थी और पॉजिटिव हैं, और जो चिकन सेंटर्स मैंने बताया उनको एपी सेंटर मान करके हम लोगों ने जो एरिया है 1 किलोमीटर का एरिया, उसके अंतर्गत जो हमारा एक्शन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से उसको संक्रमित एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41, 43 ये वार्ड सभी संक्रमित वार्ड की श्रेणी में होंगे। इन वार्डों में कोई भी जो चिकन रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे चिकन का काटना, उसको सेल करना, बर्ड्स का लाना, मुर्गियां वगैरह को अंडे का लाना ले जाना, सब कुछ प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो चिकन शॉप्स हैं वो पूरे तरीके से आगामी आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। अभी मिनिमम 21 डेज तो उनको रखना ही रखना है, और आगामी आदेश तक के लिए भी वो बंद रखेंगे। यहाँ पर कोई भी मुर्गी या मुर्गी से संबंधित उत्पाद यहाँ नहीं ला सकेंगे, ना ही सेल कर सकेंगे इन वार्ड्स में जो मैंने बोला है, और चिकन के शॉप्स सभी बंद रहेंगे। यहाँ पर जो रहने वाले कुछ ऐसे जो बिल्लियाँ या अन्य पशु पालते हैं, उनको ये हिदायत है कि वो अपने पशु को कच्चा मांस नहीं खिलाएंगे, उबाल करके ही खिलाएंगे, और अगर वो बीमार या उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो तुरंत वेटनरी सर्जन को दिखाएंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके वो किसी कमरे में या पिंजरे में बंद करके रखेंगे, और एक डेजिग्नेटेड आदमी ही उसको हैंडल करेगा। तो बाहर सड़क पर उसको घुमाने नहीं ले जाएंगे, जिससे कि संक्रमण का फैलाव ना हो। इसके साथ जो संक्रमित क्षेत्र है, इसमें जितने भी मुर्गियां और अंडे हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाना है। कलिंग का काम अभी स्टार्ट सुबह से ही करा दिया गया था, जिससे कि जो वायरस है वो आगे स्प्रेड ना हो सके। जो गाइडलाइन में निर्धारित है उस हिसाब से कलिंग का काम और अंडे वगैरह डिस्ट्रॉय करने का काम सेफली वेटनरी डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम द्वारा इन वार्ड्स में किया जा रहा है। 10 किलोमीटर की एरिया इस एपी सेंटर से, जो कि पूरा नगर निगम क्षेत्र और लिंगा ग्राम पंचायत तक आता है, इस एरिया को सर्वेलेंस जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया। सर्वेलेंस जोन का मतलब ये है कि इन एरियाज में जो पोल्ट्री या पोल्ट्री रिलेटेड शॉप्स हैं उसमें क्लीनिंग, प्रॉपर डी इन्फेक्शन जो करना है, सैनिटाइजेशन करना है, वो रेगुलर वहाँ पे होता रहेगा। साथ ही अगर इन एरिया में पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हैं तो उसमें नज़र रखी जाएगी। ऑफिसर्स चेक करेंगे बार बार, अगर कोई अनयूजुअल डेथ्स वहाँ पे बर्ड्स की होती हैं तो फिर उनके सैंपल्स दे करके चेकिंग के लिए भेजा जाएगा। इन केस अगर फिर से कहीं पर भी इस तरह का पॉजिटिव आता है तो वो एरिया पर एपी सेंटर हो जाएगा, और वहाँ पर भी जितने भी बर्ड्स या हुए हैं उसकी कलिंग और डिस्ट्रॉय का काम किया जाएगा। मेरा छिंदवाड़ा के सभी निवासियों से अनुरोध है कि बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में आप सब लोग एक सहयोग करें और इस वायरस को स्प्रेड होने से बचाएं। अभी किसी ह्यूमन बीइंग में इसका कोई अटैक नहीं है, कोई किसी को ना तो सिम्टम्स है, ना ही किसी के सैंपल किसी भी ह्यूमन का पॉजिटिव आया है। केवल बिल्लियों और मुर्गियों में इस तरह की स्थितियाँ मिली हैं, इसीलिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कलिंग और इस तरह का काम कराया है। तो अभी सभी से अनुरोध है कि जो संक्रमित एरिया है, कोशिश करें कि हम चिकन या उससे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उनका सेवन करना बंद कर दें। अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत मजबूरी है आपकी, तो उसको प्रॉपर तरीके से उबाल करके, प्रॉपर तरीके से पका करके ही खाएं। कच्चा मांस कोई भी उपयोग नहीं करेगा। ये उसमें प्रतिबंध अभी लगाएगा। राष्ट्रीय विचारों के प्रणेता, महान चिंतक एवं संगठनकर्ता महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क पहुंचकर दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता रमेश पोफली, विजय पांडे, अंकुर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा की सदस्य मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज समर्पण दिवस मनाती है। पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता आज दीनदयाल जी को याद करेंगे और समर्पण दिवस के रूप में हम आज मना रहे हैं। दीनदयाल जी ऐसे हमारे आराध्य हैं जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा था और उनके टैगलाइन पे ही आज पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति का उदय ही भारत का उदय होगा और उसी लाइन पे आज हमारी सरकारें काम कर रही है। और हमने गरीबों के लिए जो योजना बनी है सब दीनदयाल जी की सोच थी जब उन्होंने सोचा था, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, और मैं आज उनको याद पूरी भाजपा याद कर रही है। धन्यवाद। इधर छिंदवाड़ा जिले के झिरपा में 9वीं कक्षा की परीक्षा देकर वापस लौट रही छात्रा को एक कार सवार ने ऐसी टक्कर मारी कि छात्रा काफी दूर तक हवा में उछली और सड़क में जा गिरी। माहौलजेरी थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि घटना सोमवार की है। मीनाक्षी नागवंशी 9वीं कक्षा की छात्र है। वो परीक्षा देकर वापस लौट रही थी और सड़क पार करने के दौरान छिंदवाड़ा की एक कार की चपेट में आ गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घायल छात्रा को तुरंत नर्मदापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने कार जब्त कर लिया है। हालांकि कार चालक फरार हो गए हैं। घटना को लेकर कोई भी पीड़ित इस मामले में शिकायत दर्ज कराने सामने नहीं आ रहा है, पर यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। जिले के थुनिया उदना गांव में घर की पायरी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 7 परिजनों पर हमला कर दिया। बच्चे बच्चियों को भी नहीं बख्शा। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पिता और छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित कपूरा पति दिनेश चंद्रवंशी ने बताया कि मैं और मेरे पति ठेका वाले खेत में थे। घर पर बच्चे अकेले थे। उस पक्ष के 4 लोगों ने सुबह मेरी दूसरे नंबर की बेटी को बहुत मारा। वो बेहोश हो गई। बड़ी बेटी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। उसने मोबाइल पर जानकारी दी तो हम दोनों घर पहुंचे और दोपहर को देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाम को फिर से ये 10 से 15 लोग घर में घुस गए। शिकायत क्यों की, ये कहते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में बच्चों को भी चोटें आई हैं। कुछ नहीं सर, अभी थाने से गए हम और हम हमारे जाने के बाद दूसरे घर लोग तो वहाँ भी डंडा चालू कर दिए। थाने काहे के लिए आए थे आप? अरे सुबह जो लड़की को बेहोश कर रहे थे, मार थे। किसने मारा था? देवीलाल, उसकी जामवती, उसका सुभाष और उसका अनिल, 4 लोग ने जो लड़की को मारे सुबह। तो हम थाने आए थे और अभी थाने जाके घर पे पहुंचे, चाहे हमको देख लिया उधर से जाते उन्हें घर तरफ से पूरा उन्हें उनके समझाने वाले बुला जमुनी वाले के। और कहाँ वो ससुराल, एक नए ससुराल, वहाँ के मतलब 20 लोग ने पूरी गाड़ी फाड़ी करके, और जो अब भी कैसे मारपीट करी? डंडा से मारे। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? बस हम घर पहुँचे कि तुमने सुबह हम इसको मारे, तुम थाने आए। थाने क्यों गए? इसलिए मारे। तो थाने क्यों आए थे आप? किस चीज को लेके? थाने लड़की को बेहोश कर रहे सुबह। तो क्यों किए थे, कारण क्या था? सुबह वो परेल के लाने मारे। कैसा परेल? मतलब ऐसी करपट्टी बनाए थे, उसको फोड़ दिया। जिनने बोली आजू बाजू में घर है क्या आपका? हाँ, बाजू नहीं, उनका दूर है, उनका खेत है हमारे घर से। अच्छा। हमारे बड़े जेठ घर शादी है, तो हमने कहा साफ सफाई कर ले, छवाई मुंदाई। तो इसको बेहोश कर दिया सुबह। हम थाने लेके आए, थाने से गए और हमें अभी देखे बस दूसरे घर घुस गए, दूसरे घर दरवाजा लगाए, सब डंडा ठूसे जी इधर भी। किस को मारे हैं? 8 लोग 9 लोग हमारे, बस एक जो बेटा भर के मारे बेटा। तो और कहाँ है आपके साथ वाले? और इतना ही है ना, एक वो लड़की मेरी इधर, एक वो है, एक जो मैं। क्या नाम है आपका? कपूरा चंद्रवंशी। इधर भाजपा जिला कार्यालय में आज भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने एकात्म मानववाद के समग्र विचार देने वाले महान दार्शनिक व अंत्योदय का मंत्र देकर भारतीय राजनीति को नया आयाम देने वाले पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार रखे। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, विजय पांडे, महापौर विक्रमाहा के अध्यक्ष किसान मोर्चा संजय पटेल, अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गरिमा दामोदर, अजय सक्सेना सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सब अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आ रहे हैं।
महाविद्यालय माल्यार्पण करें अध्यक्ष जी और सभी पुष्प समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात हमारे सभी कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध होकर हम सब एक-एक करके और माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होगा। एक-एक करके आराम से लग जाएगी, तब तक उनके विचार बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा हमारे किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष संजय पटेल जी आए और पंडित जी की जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्वर्गीय अमन कुमार के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए उनकी स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 110 यूनिट ब्लड छात्रों और डॉक्टरों ने डोनेट किया।
आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को मेडिकल कॉलेज के स्वर्गीय डॉक्टर अमन कुमार झा सर के जन्म दिवस की स्मृति के तौर पे हम लोगों ने यहाँ मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में ब्लड बैंक के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया था, जिसमें 110 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है और समस्त ब्लड डोनेशन मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रों और डॉक्टरों के द्वारा ही किया गया। इधर बाघ और तेंदुआ के बेहतर जीवन के लिए पेंच नेशनल पार्क और उसके आसपास के जंगल बेहतर साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाघ और तेंदुआ के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। पेंच नेशनल पार्क से लगे हरदुआ गांव में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के गन्ने के खेत में मादा तेंदुए ने एक शावक को जन्म दिया है। खेत मालिक पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि उनके खेत में गन्ने की कटाई चल रही है। सुबह जब मजदूर खेत पहुंचे तो उन्हें गन्ने के ढेर के नीचे एक बिल्ली के बच्चे जैसा दिखाई दिया। उन्होंने इसकी सूचना मुझे दी। जब मैंने जाकर देखा तो वह तेंदुए का शावक था। उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मादा तेंदुआ ने खेत में ही शावक को जन्म दिया होगा। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर शावक को उसकी मां से मिलाया है और सुरक्षित उसे जंगलों में छोड़ दिया गया है ताकि मादा तेंदुआ उसकी देखभाल कर सके। नगर शक्ति पीठ के रूप में विख्यात बड़ी माता मंदिर संपूर्ण जिले की प्रमुख आस्था स्थली के रूप में विख्यात है। छिंदवाड़ा के लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इन दिनों इस महत्वपूर्ण मंदिर का नवनिर्माण जोरों शोरों से जारी है। इसी तारतम्य में मंदिर में मौजूद बड़ी माई की स्वयंभू प्रतिमा को छोड़ अन्य सभी देवी प्रतिमाओं को अन्य मंडपों में स्थापित करने की तैयारी है, लेकिन उससे पूर्व गर्भगृह को पुनर्निर्मित करने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री बड़ी माता मंदिर में जीर्णोद्धार प्रतिमा चालन विधि कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें शास्त्र सम्मत तरीके से विधि विधान पूर्वक प्रति दिवस प्रातःकाल से विशेष पूजन पाठ आरंभ किया गया, जिसमें कलाहरण पूजन, प्रायश्चित पूजन, 108 मटकी में विभिन्न द्रव्यों के द्वारा माताओं का महाभिषेक, अनेकों ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती महापाठ, प्रायश्चित हवन आहुति के साथ ही 2 दिवसीय माता रानी महाआरती, अन्य विशेष पूजन का आयोजन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस पूजन को करवाने वाले काशी के पुरोहित वेदाचार्य श्री रूपेश तिवारी शास्त्री तथा श्री राजा तिवारी शास्त्री ने बताया कि माता रानी के इस विशेष पूजन से अलौकिक शक्तिपुंज स्थापित हुआ, जिससे माताओं ने अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होकर अस्थायी बाल गर्भगृह, जो कि मंदिर के ही पीछे समीप बनाया गया है, केवल स्वयंभू प्रकट बड़ी माता जी ही यथास्थान पर रहेंगी, जिनका प्रतिदिन विधिवत पूजन पाठ, आरती, नित्य भोग क्रिया की जाएगी। इसके साथ ही बाल गृह में सभी माताओं को उच्च स्थान देकर माताओं का आंशिक पूजन किया जाएगा। इस पंचम दिवस के कार्यक्रम में श्री बड़ी माता मंदिर के समस्त सेवादारों की उपस्थिति में प्रतिमा चालन विधि कार्यक्रम को रविवार के रात्रि में पूर्ण किया गया। श्री बड़ी माता मंदिर नवनिर्माण को लेकर बाल विग्रह विस्थापन के पूर्व मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्य यजमान संतोष सोनी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन, समस्त शस्त्र पूजन पाठ को किया गया। मंदिर नवनिर्माण में कार्यरत मुख्य वेंडर धीरेन्द्र सोमपुरा, इंजीनियर हरिओम चौरसिया, इंजीनियर जसमीत जी, वेल्डर सागर पटेल सहित समस्त वर्णित शिल्पकारों का तिलक लगाकर लिफाफों में राशि देकर सम्मानित किया गया, जिससे मंदिर निर्माण का हर कार्य भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा सके। श्री बड़ी माता, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 5 फरवरी से श्री बड़ी माता मंदिर में 3 प्रतिमाओं का विग्रह को बाल गृह में विस्थापित करने के लिए 5 दिवसीय विशेष पूजन किया गया है, जिसमें पंडित राजा तिवारी जी, पंडित रूपेश तिवारी जी और बनारस से आए विद्वानों के द्वारा ये पूजन कार्य किया गया। प्रतिदिन 5 तारीख से आज 9 तारीख तक प्रतिदिन 11, 15, 21 ब्राह्मण जो कि छिंदवाड़ा के ब्राह्मण और पुरोहित थे, उनके द्वारा सप्तशती पाठ किया गया। प्रतिदिन प्रायश्चित हवन किया गया, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और विधि विधान से शास्त्र सम्मत पूरा पूजन हुआ है।
108 कलशों में वनस्पतिक जलों से माता का अभिषेक हुआ है और इसके पश्चात आज माता रानी के विग्रह का कलश में उन्हें समाहित कर दिया गया है। और अब जो पीछे बाल वाटिका उनके लिए बनी है, बाल ग्रह बना है, यहाँ पर माता जी के कलशों को और श्री प्रतिमाओं को, श्री बड़ी माता की श्री प्रतिमा को छोड़कर अन्य प्रतिमा श्री सिंहवानी देवी दुर्गा जी, माता महालक्ष्मी जी और अष्टभुजा माता जी की 3 प्रतिमाओं को इस बाल गृह में रखा जाएगा और विधि विधान से पूजन पाठ किया जाएगा। जो 5 दिवसीय पूजन हुआ उसमें प्रथम दिवस महाआरती हुई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक के साथ आम माता के भक्त भी सम्मिलित हुए। 6 तारीख को और बड़ी महाआरती हुई, जिसमें पूरे शहर से विशाल जनसमूह इस महाआरती में उमड़ा। उन्होंने अपने हाथों से माता की आरती को किया और एक साथ वो 6 तारीख को जो अवसर था, एक साथ चारों देवी का महाआरती करने का अवसर अंतिम था, क्योंकि इसके बाद सारी माता रानी की जो श्री विग्रह वो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिए जाएंगे। जो अभी मूल गर्भगृह है वहाँ पर जो 43 किलो चांदी के पत्र लगे हुए थे उन्हें अभी निकाल लिया गया है, क्योंकि अब बड़ी माता माई का गर्भगृह का निर्माण होगा और उसके बाद फिर जैसी भी व्यवस्था ट्रस्ट और आम जनमानस और आम धर्म प्रेमी निर्णय लेंगे उसके अनुसार वो चांदी के विषय में कार्य किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं अखिलेश भारद्वाज, श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं द्वारा भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें सर्वप्रथम 12वीं के छात्र छात्राओं को तिलक और बैचेस लगाकर स्वागत किया गया और विद्यालय की ओर से इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। प्रभारी प्राचार्य A.K. सिंह ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा केंद्र पर रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। उत्कृष्ट रिजल्ट लाने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी खूब मेहनत करें। वरिष्ठ शिक्षकों में से S.K. सोनी, श्रीमती वसुंधरा ठुंठेले एवं D.K. सिंह ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए परीक्षा के समय अपने समय का नियोजन कैसे करें ये समझाया। अंत में छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड प्रदान किए गए। कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने पूरे कार्यक्रम को बड़ी मेहनत और एकजुटता से सफल बनाया। चैप्टर्स मुझे पहले लेना है और लास्ट डे हमें वो 3 से 4 चैप्टर जो इजी हैं और जो 100% मार्क्स ओरिएंटेड है उसको करो। समय से सेंटर पे जाना है। 10 बजे वैसे नहीं चलेगा, 10 बजे लॉक हो जाएगा। आप 9:45 बजे वहाँ पहुँचेंगे और फिर से ऑफिशियली के लिए आज आपका स्कूल ड्रेस में आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने फुल स्कूल ड्रेस नहीं है। ठीक है, तो सोचो 1000 बार कम से कम टीचर्स ने ये चीज बोला। और आज के लिए यदि हम बोलने के लिए आप अपने घर की ड्रेस पहन के आ जाओ, मेरे ख्याल से वैरायटी से। गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के प्रकाश उत्सव जयंती एवं युवक युवती परिचय व सामाजिक सम्मेलन का आयोजन दशहरा मैदान में 12 फरवरी को किया जाना है, जिसको लेकर खजरी रोड स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला संत रविदास समाज संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम डॉल ने बताया कि गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन बहुत ही भव्य एवं उत्साह के साथ मनाया जाना है, जिसको लेकर समिति के सदस्यों द्वारा 11 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक विभिन्न आयोजन किए जाने हैं। 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकली, जिसमें गुरु जी का पाठ, महाअभिषेक, अरदास, निशान साहब का चोला भेंट एवं प्रसाद वितरण किया गया। वहीं दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, रंगोली एवं अन्य आयोजन करके गुरु संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। वहीं द्वितीय दिवस 12 फरवरी दिन बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान में इस भव्य शोभा यात्रा का समापन होगा। वहीं दशहरा मैदान में विभिन्न जिलों से आए युवक युवती व समाज द्वारा परिचय सम्मेलन किया जाएगा और जयंती के उपलक्ष्य में समाज द्वारा 2 शादियां भी संपन्न होगी, जिसमें संगठन द्वारा जोड़े को गृहस्थी का सामान वितरित किया जाएगा। एवं बड़ी
भंडारा वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर में बौद्धिक परीक्षण के तहत हमने जनरल नॉलेज निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम रखे हैं बच्चों के लिए। और इसके पश्चात शाम को समाज के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रविदास मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। जिला संत रविदास समाज की शोभा यात्रा भव्य रूप में निकाली जाएगी सुबह 10:30 बजे। यहाँ शोभा यात्रा रामबाग लालबाग जिले भर से युवक एवं युवतियाँ आकर के अपना परिचय मंच के माध्यम से देंगी और ठीक उसी समय वैवाहिक पुस्तिका का विमोचन मंच पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों के बीच में किया जाएगा। यहाँ गुरु संत श्री रविदास जी महाराज का 648वां जन्मोत्सव महापर्व है। इस महापर्व में हम पूरे जिले भर में गुरु जन्मोत्सव को बहुत बड़ी संख्या में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमने जिला मुख्यालय में युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन इसका भी हमने आयोजन कर रखा है। मैं पूरे जिले भर से मेरे सामाजिक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय गुरु रविदास जी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। बर्ड फ्लू की आशंका से शहर के चिकन शॉप और बिल्ली पालकों के घर से लिए गए सैंपल पाए गए पॉजिटिव। कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। मटन मार्केट किया गया सील। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दीनदयाल जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। श्रद्धांजलि अर्पित कर लिया सेवा का संकल्प। जिले के झिरपा ग्राम में परीक्षा देकर लौट रही 9वीं कक्षा की छात्रा को कार ने मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कार सवार मौके से फरार। पुलिस ने जब्त की कार। और थुनिया उदना गांव में घर की पायरी को लेकर हुआ 2 पक्षों में विवाद। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 7 लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।